का प्रभारी। जी हां, बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि आप पवन खेड़ा होंगे या मोहन प्रकाश होंगे झारखंड के नए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। तमाम संभावनाओं पर विराम लगता हुआ अविनाश पांडे को मिली ये जिम्मेवारी। ये बड़ी खबर इस समय की। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी, इस वक्त की यह बड़ी खबर। जानकारी आपको दे दें, अविनाश पांडे को बनाया गया है झारखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी। नए प्रभारी हुए, नए मेंटोर हुए झारखंड कांग्रेस के अविनाश पांडे। फरहा का रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रही हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। फरहा, तमाम संभावनाओं पर विराम लगता हुआ, क्योंकि बातें हो रही थी कि पवन खेड़ा को या मोहन प्रकाश को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी का पद दिया जाएगा, लेकिन तमाम संभावनाओं पर विराम लगता हुआ अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के नए मेंटोर होंगे। फरहा। बिल्कुल जिशान, आपने सही कहा कि जैसे शाम से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पवन खेड़ा और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे थे, लेकिन उन सब पर विराम लग गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर ये साफ तौर पर बता दिया है कि अविनाश पांडे को उन्होंने झारखंड का नया प्रभारी जो है वो नियुक्त कर लिया है। तो अब अविनाश पांडे के ऊपर झारखंड की जो है नई जिम्मेदारी डाल दी है। और अगर देखा जाए तो जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरपीएन सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है और वो वास्तव में गए हैं, तो उसके बाद झारखंड में भी काफी संकट आ सकता है। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सारी कमान जो उनके हाथ में सौंप दी गई है, अब उसको देखना होगा कि किस तरीके से जो चीजों को है, क्योंकि देखिए अभी झारखंड में काफी संकट मचा हुआ है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका आज के लिए था, लेकिन उन्होंने अपना इस तरीके से कहते हैं ना कि कैंडिडेट निकाल के सामने रख दिया है और आज ही नियुक्त कर दिया। देखिए जल्द से जल्द उस पद को भरा गया और जितने कयास लगाए जा रहे थे उन सब पर विराम निकाल दिया इस लिस्ट के तहत। तो अब ये देखना होगा कि अविनाश पांडे किस तरीके से चीजों को ठीक करते हैं, क्योंकि देखिए एक संकट बहुत बड़ा सामने आ रहा है झारखंड की सियासत पर। अगर कहा जाए तो जितने विधायक हैं, कुछ विधायकों के संपर्क बड़े अच्छे हैं आरपीएन सिंह से, तो ये माना जा रहा है कि गुटबाजी हो सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन सारी खबरों पर अब विराम लगता है या नहीं, और अविनाश पांडे किस तरीके से चीजों को जो है वो बैक फुट पर लाते हैं, क्योंकि देखिए यूपी के लिए भी और झारखंड के लिहाज से, दोनों लिहाजों से ये बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस ने इसको प्रतिक्रिया देने के बाद और आज ही ये लिस्ट निकालकर साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि जो हार्म झारखंड को पहुंच सकता है उस पर कोशिश की गई है, उस पर पूरी प्लानिंग की गई है कि वो हार्म ना पहुंचे। देखिए वही बात है फरहा कि कितना क्विक एक्शन लिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज ही कुछ घंटे पहले बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, और चूंकि एक महत्वपूर्ण पद होता है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अपने आप में, वहां जहां झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में साझेदारी है, तो निश्चित तौर पर एक फैसला और यूं कहे कि क्विक एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल निशान, आज तक आप देखिए कि इससे पहले जब भी कांग्रेस को दगा मिली है उसमें कभी इतना कोई प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से बहुत बड़े पद की बात, जैसे आपने कही एक बड़ा पद था, तो उसको फौरन प्लानिंग की गई। देखिए कयास शाम से ही लगना शुरू हो गया था और इससे ही समझ में आ रहा था कि आज ही कांग्रेस ये जो लिस्ट है वो सामने रख देगी, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि जो हार्म, क्योंकि देखिए ये समझ में आ रहा है कि अब झारखंड में भी संकट जो है वो पूरी तरीके से सामने आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए कि कोई हार्म ना हो या एक्शन में दिखाई दी है कांग्रेस कि अब जो हो गया उससे आगे की क्या आगे हो सकता है और आगे क्या बचाव कर सकते हैं। तो साफ तौर पर अपना जो कैंडिडेट है उन्होंने वो निकाल दिया है। अब देखना ये होगा कि सिचुएशन को किस तरीके से संभाला जाता है अविनाश पांडे के द्वारा। जी, और फरहा जिस तरह से आज हमारे सहयोगी जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से देखने को मिल रही थी। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जो जिम्मेवारियां, जो विश्वास कांग्रेस आला कमान ने आरपीएन सिंह पे किया था, आरपीएन सिंह ही निर्धारित करते थे कि क्या कुछ झारखंड में होना चाहिए, और उनकी पूरी बात सुनी जाती थी आला कमान कांग्रेस की तरफ से। तो निश्चित तौर पर अगर अविनाश पांडे की बात करेंगे तो पार्टी आला कमान तो ये देखेगी सबसे पहले कि ये एक विश्वासी लीडर हो, एक विश्वासी कांग्रेसी हो झारखंड के लिए आने वाले वक्त में भी।
जी निशान, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस को बार बार धोखे मिल रहे हैं और जिस तरीके से झटके मिल रहे हैं, तो साफ तौर पर निश्चित रूप से ये कांग्रेस का अब एक स्ट्रैटेजी हो गया है कि जिस भी कैंडिडेट को वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतने पद पर उतारते तो वो विश्वास वाले हो और वो उस पद को अच्छे से निभा सके। और जैसे कि आरपीएन सिंह की बात की जा रही है, तो आप देखिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा है झारखंड की सरकार के ऊपर। और अगर बात की जाए तो काफी ऐसे काम भी उन्होंने किए हैं। तो दूसरी चीज ये है कि अब ये देखना होगा कि उतनी ही जिम्मेदारी से और उस विश्वास के साथ सब हो पाता है। दूसरी और जो बार बार एक ही चीज दोहराई भी जा रही है कि देखिए उनके सबसे, चाहे वो विधायक हो, कुछ से उनके नहीं संबंध अच्छे थे, लेकिन आरपीएन के कुछ विधायकों से भी बहुत अच्छे संबंध थे। और आज इस तरीके से उन्होंने पार्टी में शामिल हुए हैं तो 2 सदस्य उनके साथ ऑलरेडी गए हैं। तो इससे साफ तौर पर ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ और भी जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो भी झटका दे सकते हैं कांग्रेस को। तो यही सामने आ रहा है कि अभी झारखंड की जो प्लानिंग है वो आगे कैसे की जाए, क्योंकि संकट झारखंड के रूप में बहुत बड़ी तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो उनसे लगातार टच में है और सांठ घाट भी हो सकती है और कांग्रेस के लिए भी एक झटका और सामने आ सकता है। इसलिए कांग्रेस इतनी एक्शन में दिखी और कांग्रेस ने आज ही ये लिस्ट निकाल के ये जाहिर कर दिया है कि जो हम होने जा रहा है वो उसको रोक सकता है। देखना यह होगा कि पूरी जो कमान सौंपी गई है वो उतनी ही जिम्मेदारी से और उतने ही विश्वास के साथ वो पूरी होती है या नहीं। क्योंकि देखिए अभी सियासी संग्राम तो शुरू हो चुका है और प्रेस वार्ता में जैसा आज आरपीएन सिंह ने बार बार कहा कि 33 साल मैंने कांग्रेस को दिए, लेकिन वो पार्टी ये रही नहीं जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो छलक ही गई। अब देखना ये होगा कि जिस नए कैंडिडेट को कमान में खड़ा किया है और झारखंड का प्रभारी बनाया है, झारखंड की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो कैसे उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं। अच्छा फरहा, अविनाश पांडे को जब ऐसे वक्त पे झारखंड कांग्रेस का प्रभार दिया गया है जब पार्टी झारखंड में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, सत्ता में साझेदारी भी है, विधायक भी है पार्टी में, और अब यहां से पार्टी को आगे लेकर जाना, पार्टी को और मजबूत करना, और सत्ता में चूंकि 3 साल का वक्त और बाकी है सरकार में बने रहने पर, 3 साल और क्या कुछ प्लानिंग जमीनी स्तर पर उतारे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के भी अपने मैनिफेस्टो रहे थे, उसे वो झारखंड में उतारने की कोशिश करेगी और डायरेक्ट जो है वो वार्ता आला कमान से होगी। तो कहीं ना कहीं अब एक आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह भी होगी फरहा कि अविनाश पांडे अपनी जिम्मेवारियों को किस तरह से निभाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक रोड मैप उनको तैयार करना होगा। जो जिम्मेदारी उनके सर पर दी गई है, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उसको किस तरीके से लीड करते हैं। क्योंकि देखिए आरपीएन सिंह के बाद अगर अविनाश पांडे को नियुक्त किया गया है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से झारखंड को उन्होंने संभाला था और बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि जितने अच्छे तरीके से सरकार में उनका हाथ था, तो अब आगे के जो 3 साल है उन किस तरीके से काम करेंगे। और अभी से चूंकि देखिए ये रूट मैप तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से विधायक कुछ ऐसे हैं जिनसे बात करनी पड़ेगी, पूरा जायजा लेना पड़ेगा और जो संकट एक तरीके से सामने आ रहा है उसको कैसे, तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी, अब देखना यही होगा कि अविनाश पांडे को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। क्योंकि झारखंड पर की जिम्मेदारी अपने आप में देना बहुत बड़ी बात है और ऐसे टाइम पर आपको बता दूं कि जब इलेक्शन भी है, बहुत कुछ है, तो कांग्रेस के लिए एक झटका था और इसलिए कांग्रेस ने इस झटके को बहुत सीरियसली लिया। देखिए अगर हम पहले भी देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस को बहुत टाइम लग जाता था निशान कि डिसाइड करने में कि अगर कोई इस पद से गया है तो पद किसको दिया जाए। लेकिन आज इस तरीके से कोई एक्शन में कांग्रेस आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि हम झारखंड में अभी जिस पार्टी में है तो वहां पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग छाप है, उसको हमें रिकवर करना है, जो भी हार्म हो गया उसको वर्क करना है। तो अब देखना होगा जब ये कमान सौंप दी गई है ये कैसे रंग लाता है और आगे का रोड मैप कैसे तैयार होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें फरहा, कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा था, जैसे कि झारखंड कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस आला कमान की बात करें, जैसा कि हमारे साथ बातचीत में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, विधायक कांग्रेस के इरफान अंसारी ने कहा था कि जो झारखंड में हम रणनीति बनाते थे, आंदोलन करने की बात अगर होती थी तो उस पर कहीं ना कहीं उसे वो सप्रेस कर देते थे। आरपीएनसी जो है वो उन मुद्दों को उठाने नहीं देते थे हमें, और कहीं ना कहीं झारखंड में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी। बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए आरपीएनसी के ऊपर, और ये भी कहा गया कांग्रेसी विधायकों की तरफ से कि हमने आला कमान तक कई बातों को पहुंचाया। आला कमान तक जब बातें पहुंची
तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फरहा आपको हम रोकेंगे और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे साथ लाइव अमर भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातें कर लेते हैं जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। उनका रुख करते हैं। अमर, बहुत बड़ी खबर यह है और लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर पर बना हुआ था और एक आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि आखिर झारखंड कांग्रेस प्रदेश के नए प्रभारी कौन होंगे, क्या वो पवन खेड़ा होंगे या मोहन प्रकाश होंगे, लेकिन तमाम संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगता हुआ अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का नया मेंटोर नियुक्त किया गया है। जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, अविनाश पांडे एक पहले राजस्थान के इंचार्ज थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे राजस्थान के। उसके बाद वो वहाँ से उनको हटा करके आप कह सकते हैं कि अजय माकन को बनाया गया था। उसके बाद वो खाली बैठे हुए थे। उनको जब आरपीएन सिंह ने रिजाइन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो एक वैक्यूम हुआ और वैक्यूम के बाद जो है आज अभी जस्ट आप कह सकते हैं कि 2 मिनट पहले कांग्रेस मुख्यालय में इस बात की चर्चा की गई कि आखिर क्योंकि झारखंड में सरकार है और कांग्रेस समर्थित सरकार है, ऐसे में खाली छोड़ना जो है उचित नहीं होगा और इस वजह से कांग्रेस ने आनन फानन में जो है अविनाश पांडे का नाम जो है लिस्ट में जारी किया और अविनाश पांडे को इंचार्ज बना दिया गया। अविनाश पांडे महाराष्ट्र से आते हैं और एक सुलझे हुए इंसान है और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं या फिर आम लो प्रोफाइल व्यक्तित्व है उनका। और मैं पर्सनली उनको जानता हूं क्योंकि जब वो राजस्थान के वो इंचार्ज थे और सभी लोगों से मिलते हैं। अगर आप जाएंगे तमाम विधायक, उनकी जो समस्या हो गया उनकी और सरकार की जो परेशानी होगी उनको लेकर के वो अव्यस्त रहते हैं और लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी समस्या को निदान करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि झारखंड में सरकार हेमंत के मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद कांग्रेस उसका समर्थन किए हुए है और ऐसे में एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति चाहिए था झारखंड में जो सभी लोगों की बात करे। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरपीएन सिंह के साथ में जो है कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में सरकार की समस्या हो सकती है, ऐसी बात की संभावना है। और जो सोर्स बता रहा है उनका ये कहना है कि आरपीएन सिंह के सामने तकरीबन 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और हो सकता है कि वो सरकार गिराने की कोशिश की जाए क्योंकि उनकी जो बातचीत हुई है वो उसका एक आसार है। अविनाश पांडे एक मजे हुए कांग्रेसी हैं और वो राजनीतिक को समझते हैं और इस वजह से उनको अविनाश पांडे हमारे एक मजे हुए कि सरकार को नेता है और पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है और निश्चित तौर पर जब एक बड़ा पद इस तरह का अगर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की बात करें वो खाली होता है तो अमूमन कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह हुई कि कांग्रेस आलाकमान ने क्विक एक्शन लेते हुए आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद तुरंत से, मतलब ज्यादा वक्त भी नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से और अविनाश पांडे को झारखंड का नया कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 7 प्राइम न्यूज आगे न्यूज़ 11 भारत में देखिए। लेकिन अगले बुलेटिन में जाने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे क्योंकि ये एक बड़ी खबर है, अहम खबर है और लगातार हम भी इस खबर पर बने हुए थे कि आखिर कौन झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की जिम्मेवारी किस कंधे पर मिलेगी और तमाम संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिसूचना जारी की है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद अविनाश पांडे को यह जिम्मेदारी मिली है। मंझे हुए राजनीतिज्ञ है और समझ रखते हैं राजनीति की। अब देखने वाली बात होगी, चूंकि अलग अलग प्रदेशों की आप बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, यहां पर अलग स्थितियां हैं, यहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, यहां पर अलग तरह के आंदोलन हुए हैं। और अगर झारखंड की वस्तु स्थिति की बात करेंगे तो जल जंगल जमीन का ये राज्य है और कांग्रेस जो कि सरकार में है, जेएमएम की सहयोगी है, तो निश्चित तौर पर कई चैलेंजेस भी हैं। हालांकि अब तक 2 साल अगर बात करेंगे सरकार की तो वो पूरे हो चुके हैं। कोविड काल रहा, 3 साल बाकी है। कई चैलेंजेस सरकार के लिए, कई घोषणाएं की गई थी सरकार में आने से पहले पार्टी की तरफ से। उन घोषणाओं को जमीनी अमली जामा पहनाना है, जमीनी स्तर पर उन योजनाओं को लागू भी करना है। तो
जो नई जिम्मेवारी अविनाश पांडे को दी गई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे अविनाश पांडे जो कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी चुने गए हैं, वो किस तरह से अपना योगदान देते हैं और किस तरह से पार्टी को मजबूत करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनके बयानों की अगर बात करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। जश्न का माहौल देखने को मिला था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर, पटाखे फूट रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये पटाखे फोड़े जा रहे थे। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह तक कह डाला कि आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे, आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए थे और बीजेपी मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया। इस वक्त की ये ब्रेकिंग खबर है और बड़ी खबर है। कई नामों पर चर्चा चल रही थी और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद पार्टी आला कमान 1-2 दिन का वक्त ले, कल तक का वक्त ले, हो सकता है कल देर शाम प्रभारी बनाई गए है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश ठाकुर जी, देखने को मिला कांग्रेस पार्टी आलाकमान की तरफ से क्विक एक्शन लिया गया, कई नामों की चर्चा हो रही थी, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि क्या पवन खेड़ा झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाएंगे, कुछ और नाम थे, लेकिन तमाम आशंकाओं पर पुनः लगाते हुए अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। राजेश ठाकुर जी, सबसे पहले उनको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और निश्चित रूप से अविनाश पांडे जी जो हमारे प्रभारी बने हैं, उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत होगी। बार बार लोग कयास लगा रहे थे और कह रहे थे कि आरपीएन सिंह जी के जाने के बाद कांग्रेस का क्या होगा जी। तो उन सभी बातों पर विराम लग गई है और हमारे जो प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी बने हैं, उनके अनुभव का लाभ हम सबों को मिलेगा। हम समझते हैं कहीं जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय रहा है। लगातार वो कांग्रेस पार्टी के बड़े पदों पर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा कांग्रेस पार्टी के विभिन्न राज्यों को मिलता रहा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें भी उनका मार्गदर्शन राज्य में मिलेगा। चलिए, तो मार्गदर्शन राज्य को मिलेगा। अविनाश पांडे जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं, इसका जो आने वाले वक्त में फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश ठाकुर जी हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है और निश्चित तौर पर जो कई नामों की संभावनाएं जाहिर की जा रही थी कि आखिर कौन किन्हें झारखंड कांग्रेस प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा, वो कौन चेहरा होगा, और तमाम संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगता हुआ अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। पार्टी आला कमान ने कुछ ही घंटों में यह फैसला ले लिया है। यह भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि शायद 1-2 दिन का वक्त लग सकता है या कल देर शाम तक नाम की घोषणा की जा सकती है। कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर जो इस समय न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है अपने दर्शकों को, तमाम चर्चाओं पर परिणाम लगता हुआ अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने अविनाश पांडे को ये जिम्मेदारी सौंपी है और जैसा कि हमारे जो सहयोगी है वो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से जब बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त ही कई चीजें साफ हो गई थी। मसलन कि आरपीएन सिंह के जाने से कोई खास फर्क या प्रभाव झारखंड कांग्रेस को नहीं पड़ा और यही वजह रही कि जब हमने तस्वीरें दिखाई झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर की, तो वहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो पटाखे फोड़ते नजर आए और अपनी अपनी राय जो है वो जाहिर कर रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कुछ नेताओं ने कहा कि उनके रहने से कोई खास फायदा पार्टी को नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड कांग्रेस की आवाज आला कमान तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी।
कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा था और उसका लाभ पार्टी को जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।